ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 ध्यान योग। श्री कृष्ण बोले, जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य योग्य कर्म करता है वह सन्यासी, वह योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने से सन्यासी नहीं होता है, अर्थात जिसने ऊपर से तो यज्ञ आदि का त्याग कर दिया है, पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर अपने अंदर क्रियाओं व पदार्थों से मोह रखता है, वह सच्चा सन्यासी नहीं होता है। वह केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसको ही योग जानो, क्योंकि जो काम संकल्प अर्थात फल की इच्छा व विषय भोग की इच्छा, जो काम संकल्प का परित्याग करने में असमर्थ है वह योगी नहीं होता है। जो योग रूढ़ होने की इच्छा रखते हैं उनके लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही उचित कहा है, और योगी होने पर शांति को परमात्मा प्राप्ति के लिए उचित कहा है। जिस समय में जो पुरुष इंद्रियों के भोगों की व कर्मों के फल की इच्छा रहित होता है, वह साथ ही संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है, वह योगारूढ़ कहा जाता है। हे अर्जुन, हर पुरुष अपने आप ही अपना इस संसार से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह पुरुष अपने आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा के द्वारा अपना मन जीत लिया गया है, उस जीव आत्मा का मन ही उसका मित्र है, किंतु जिसके द्वारा मन नहीं जीता गया है उसके लिए उसका मन ही शत्रु जैसा व्यवहार करता है। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, उस शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा गर्मी सर्दी सुख दुख व मान सम्मान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसने इंद्रिया भली भांति जीती हुई है और जिनके लिए मिट्टी पत्थर व सोना एक समान है, वह योगी योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र, बैरी, उदासी, मध्यस्थ अर्थात दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, द्वेष्य व बंधुगणों में, धर्मात्माओं में व पापियों में भी समान भाव रखने वाला पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रम से कुशा, मग्र छाया और वस्त्र बिछे है, जो न अधिक ऊंचा है और न अधिक नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर और गले को सीधे स्थिर करके सभी दिशाओं को न देखकर अपनी नासिका के उग्र भाव को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन को नियंत्रित करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे प्रयाण होकर बैठे। तो इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन,
जो पुरुष अधिक खाने वाला या बिल्कुल न खाने वाला या अधिक सोने वाला या जागते रहने वाला होता है, उसका योग सिद्ध नहीं होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जिस काल में कोई पुरुष अपने चित्त को वश में करके परमात्मा में ही स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से इच्छा रहित पुरुष योग युक्त कहलाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही स्थिति परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जिस अवस्था में चित्त योग अभ्यास द्वारा संयमित होकर विषयों से विरक्त हो जाता है, उस अवस्था में शुद्ध चित्त द्वारा आत्मा का दर्शन करते करते वह आत्मा में ही संतुष्ट होता है। जिस अवस्था में केवल बुद्धि द्वारा ग्रहणीय इंद्रिय तीन नित्य सुखों का अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी आत्म स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, जिस आत्म सुख को प्राप्त कर अन्य लोगों को उससे अधिक नहीं मानता है और जिस अवस्था में स्थित होकर भयंकर दुख से भी अभिभूत अर्थात विचलित नहीं होता है, उस अवस्था को दुख रूप संसार के संयोग से रहित योगी है को जानना चाहिए। योगी को धैर्य उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक व कर्तव्य पूर्वक होना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर वह मन द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से भली भांति रोककर कर्म से अभ्यास करता हुआ उदासीनता को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यह चंचल व अस्थिर रहने वाला मन जिन जिन विषयों की ओर जाता है, उन विषयों से हटाकर इससे बार बार परमात्मा में ही स्थिर करे। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है, उस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम अर्थात सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को अनुभव कर लेता है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वे भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होते हैं। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बरतता हुआ भी वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और दुख सुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, जिद्दी और बलवान है। इसीलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल है और इसको वश में करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, किंतु हे कुंती नंदन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है और वश में किए हुए मन वाले
प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपाय पूर्वक योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्णा, जो योग में श्रद्धा रखते हैं किंतु जिसका प्रयत्न शिथिल है, इस कारण से जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होते हैं। जो संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में भी विचलित हुआ है, इस प्रकार दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से समाधान करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का समाधान करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। वहां उसे पिछले जन्म के शरीर में संग्रह की हुई बुद्धि संयोग अनायास ही प्राप्त हो जाती है, और हे कुंती नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह पराधीन होता हुआ भी उस पहले जन्म में किए गए अभ्यास से ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के फल का उल्लंघन कर जाता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको भजता है, वह मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसी के साथ अध्याय 6 संन्यास योग समाप्त होता है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे।